गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम अपना सेकेंड लेक्चर लेकर के आए हैं। जो टॉपिक है बेटा सेमी मैट्रिक स्पेस, जिसको हम सब शेड्यू मैट्रिक स्पेस भी कहते हैं। पी को साइलेंट हम सब यहाँ लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हेडिंग है शेड्यू मैट्रिक और सेमी मैट्रिक। इसके पहले हम सब फर्स्ट लेक्चर में क्या पढ़े थे? मैट्रिक स्पेस। लेकिन आज जो पढ़ रहे हैं सेमी मीन्स कंप्लीट मैट्रिक नहीं, सेमी मैट्रिक स्पेस। इसका मतलब ये समझिए कि जो मैट्रिक स्पेस में 4 एक्सियम थे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। पहला था नॉन नेगेटिव, दूसरा था आपका नल कंडीशन, तीसरा था सिमेट्रिक और चौथा था आपका ट्रायंगुलर इनइक्वालिटीज़। तो ये जो चारों कंडीशन, यदि कोई फंक्शन जो है क्या करे, उसको फॉलो करे तो वही फंक्शन क्या कहलाएगा? मैट्रिक कहलाएगा। और यदि उसको हम जो है ऑर्डर पेयर एक्सडी के फॉर्म में लिख दें तो वह आपका जो है मैट्रिक स्पेस कहलाएगा। लेकिन आज का टॉपिक बेटा सेमी मैट्रिक स्पेस मीन्स मैट्रिक में की कुछ विशेष प्रॉपर्टी को खाली जो रखेगा, तो उस फंक्शन को या उस मैपिंग को हम सब सेमी मैट्रिक स्पेस कहेंगे। क्या होगा देखते हैं डिफिनीशन, तो अभी समझेंगे। डिफिनीशन है इफ एक्स बी अ नॉन एम्प्टी सेट, एक्स आपका एक नॉन एम्प्टी सेट है, देन द मैपिंग डी सच दैट, तो ये जो मैपिंग डी है कैसे है? डी सच दैट एक्स क्रॉस एक्स टू आर, डी आपका जो है एक्स क्रॉस एक्स से आर में एक मैपिंग है। तो इसी मैपिंग डी को हम क्या कहेंगे? डी इज कॉल्ड ए सेमी मैट्रिक। तो जो मैपिंग आपका डी है, डी को ही हम सब सेमी मैट्रिक कहेंगे या उसको शेड्यू मैट्रिक कहेंगे इफ इट सेटिस्फाई फॉलोइंग एक्सियम। बिल्कुल सेम डिफिनीशन है जैसे हम सब मैट्रिक स्पेस में पढ़े थे। तो क्या है कह रहा है? इफ एक्स बी ए नॉन एम्प्टी सेट देन द मैपिंग डी सच दैट एक्स क्रॉस एक्स टू आर इज कॉल्ड सेमी मैट्रिक इफ इट सेटिस्फाई फॉलोइंग एक्सियम। फर्स्ट क्या है? फर्स्ट आपका है डी ऑफ एक्स वाई इज ग्रेटर आर इक्वल 0 मीन्स वही जो आपको बताए थे। ये आपका नॉन नेगेटिव है कि इसमें डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट जो होगा वह क्या होगा? वह है आपका ग्रेटर आर इक्वल 0 होगा फॉर एवरी एक्स वाई बिलोंगिंग एक्स। ये जो है ये आपका मैट्रिक्स का फर्स्ट पासुलेट सा या फर्स्ट एक्सियम था। तो सेमी में भी ये होना चाहिए। यदि कोई मैपिंग डी हो सेमी तब कहलाएगा जब डी ऑफ एक्स वाई इज ग्रेटर आर इक्वल 0 फॉर एवरी एक्स वाई बिलोंग एक्स। ये जो 1 लिखे इसको हम सब यहाँ पे M1 भी कह सकते हैं। M मीन्स मैट्रिक, 1 मीन्स फर्स्ट एक्सियम या फर्स्ट पासुलेट्स। फिर सेकेंड क्या होगा? डी ऑफ एक्स वाई इक्वल डी ऑफ वाई एक्स फॉर एवरी एक्स वाई बिलोंग एक्स। ये इसमें सिमेट्रिक लग रहा है, ये आपका सिमेट्रिक कंडीशन है कि या डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन वाई एंड एक्स। तो आपका मैपिंग जो होगा डी सेमी तब कहलाएगा जब आपका सेकेंड पासुलेट्स डी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू डी ऑफ वाई एक्स को फॉलो करे फॉर एवरी एक्स वाई बिलोंग एक्स में होगा। इसको हम सब सिमेट्रिक कहेंगे। ये प्रॉपर्टीज आपका उसमें मैट्रिक्स में भी था। और इसमें थर्ड है डी ऑफ एक्स वाई इज लेस आर इक्वल डी ऑफ एक्स जेड प्लस डी ऑफ जेड वाई। ये आपका जो है ट्रायंगुलर इनइक्वालिटीज़ है वही। अच्छा, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटीज़ क्यों कहते हैं? ट्रायंगुलर इनइक्वालिटीज़ ये कहता है कि द सम ऑफ 2 स्मॉलेस्ट साइड इज ग्रेटर आर इक्वल टू लार्जेस्ट साइड। तो ऐसे यहाँ पे द सम ऑफ डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज ग्रेटर आर इक्वल टू द ग्रेटर डिस्टेंस, ऐसे भी कह सकते हैं। तो बेटा इसमें M1 M2 M3 यदि ये तीनों प्रॉपर्टीज़ को यदि फॉलो करेगा तो वही जो आपका मैट्रिक होगा
तो मैट्रिक आपका जो होगा वो क्या कहलाएगा, सेमी मैट्रिक कहलाएगा। तो मैट्रिक आपका जो है सेमी मैट्रिक कहलाएगा। और जब एक्स और डी को हम ऑर्डर पेयर में लिख दें, एक्स डी इज कॉल्ड सेमी मैट्रिक स्पेस। तो आपसे कोई पूछेगा सेमी मैट्रिक स्पेस और मैट्रिक स्पेस में क्या डिफरेंस है, तो डिफरेंस बिल्कुल सिंपल है, ये जान लीजिए। मैट्रिक स्पेस में फोर पोस्टुलेट्स फॉलो करना होता है, 4 एक्सियम फॉलो करना होता है। पहला जो होता है आपका, पहला फॉलो करना होता है उसमें जो है नॉन नेगेटिव कंडीशन, फिर सेकेंड आपका नल कंडीशन, थर्ड आपका सिमेट्रिक, और फोर्थ आपका ट्रायंगुलर इनइक्वालिटीज। बल्कि सेमी मैट्रिक स्पेस में इसमें जो है 3 पोस्टुलेट्स फॉलो करना होगा, या इसमें 3 एक्सियम फॉलो करना होगा। पहला जो है नॉन नेगेटिव, दूसरा सिमेट्रिक, और तीसरा जो है इसमें ये आपका जो है ट्रायंगुलर इनइक्वालिटीज। इसमें एक जो नहीं है वो आपका नल कंडीशन वाला नहीं है। तो ये मान के चलिएगा यदि किसी मैट्रिक स्पेस में नल कंडीशन को हटा दें तो जो बनेगा वो आपका जो है मैट्रिक स्पेस होगा। तो इसको ऐसे भी कह सकते हैं, all metric space is also semi metric space, but each semi metric space is not a metric space। तो ये आपका डिफिनेशन था। आगे एक क्वेश्चन लेते हैं तो आपको समझ में आएगा। एग्जांपल ले रहे हैं। क्वेश्चन, लेट एक्स बी ए नॉन एम्प्टी सेट। एक्स आपका एक नॉन एम्प्टी सेट है। देन द मैपिंग, तो जो मैपिंग है, then the mapping D such that x cross x to R defined by D of x y equal mod of x minus y for every x y belonging x where x is used for real number is a metric। क्वेश्चन समझिए फिर उसको हम सब अभी चर्चा करते हैं। तो बच्चों जो है हमारे पास एक आपका सेट है x है जो नॉन एम्प्टी है, मीन्स उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट है, और इस पर एक जो मैपिंग है, मैपिंग आपका डी है या फंक्शन आपका डी है, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ एक्स से रियल नंबर में डिफाइन किया गया है। और इसका डिफाइन करने का जो कंडीशन है डी ऑफ एक्स वाई मीन्स डी जो है एक्स, डी ऑफ एक्स वाई का मतलब वो एक्स जो होगा वाई के साथ रिलेटेड होगा, किसके अंतर्गत, डी के अंतर्गत, या इसको हम सब डिस्टेंस भी पढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं है। और लेकिन यहाँ पे हम सब बार बार डी को मैपिंग करें तो हम कहेंगे एक्स वाई के साथ रिलेटेड होगा अंडर डी। कब होगा, जब मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई, जब डी ऑफ एक्स वाई इक्वल मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई वेयर फॉर एवरी एक्स वाई बिलोंग एक्स होगा, और वेयर एक्स इज अ यूज फॉर रियल नंबर। मतलब हमारे जो एक्स होंगे वो रियल नंबर से ही रिलेटेड हैं, इसमें जो भी एलिमेंट होंगे सब रियल नंबर वाले होंगे। तब हमको ये जो मैपिंग डी है इसको दिखाना है, ये मैपिंग आपका जो है मैट्रिक होगा। अब ये मैपिंग मैट्रिक कब होगा, फर्स्ट जब ये नॉन नेगेटिव कंडीशन को फॉलो करे, मीन्स डी ऑफ एक्स वाई इज ग्रेटर आर इक्वल 0 प्रूव कर दें। फिर ये जो है सेकेंड पोस्टुलेट में नल कंडीशन को फॉलो करे। नल मीन्स क्या, कि इफ़ डी ऑफ एक्स वाई इक्वल 0 मीन्स इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इक्वल 0। इसका मतलब ये तभी होगा जब दोनों पॉइंट सेम हो जाए, इफ़ एंड ओनली इफ एक्स इक्वल वाई। एंड थर्ड जो है सिमेट्रिक हम सब दिखा दें कि डी ऑफ एक्स वाई इक्वल डी ऑफ वाई एक्स। और फोर्थ जो है हम सब ये दिखा देंगे ट्रायंगुलर इनइक्वालिटीज, डी ऑफ एक्स वाई इज लेस आर इक्वल डी ऑफ एक्स जेड प्लस डी ऑफ जेड वाई। तो चलिए उसको हम सब प्रूव करते हैं। आशा कर रहे हैं आप लोग समझ रहे होंगे। तो इसमें सोल्यूशन लिखेंगे, गिवन दैट क्या दिया गया, द मैपिंग डी सच दैट एक्स क्रॉस एक्स टू आर, जहाँ एक्स वाई कहाँ के होंगे, एक्स के होंगे, और सच दैट मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई इक्वल कितना, डी ऑफ एक्स वाई। बिल्कुल वही होगा कि मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई का वैल्यू कितना होगा, डी ऑफ एक्स वाई। ये क्वेश्चन में देखो, यहाँ पे ये आपका क्वेश्चन में दे रखा है, देख रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है। इम्प्लाइज दैट, इसको हम सब जो है इसको पहले डी ऑफ एक्स वाई इक्वल मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई लिख सकते हैं। तो अब जो है पहला कंडीशन, अच्छा हाँ, कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे सर जो है हमेशा पहला कंडीशन हमेशा पहले ही प्रूव करेंगे, फिर दूसरा कंडीशन पे प्रूव करेंगे, तीसरा, ऐसा कुछ नहीं है। यदि आप जो है मैट्रिक प्रूव करने चल रहे हैं तो आप जो है फोर्थ वाला पहले प्रूव कर दो, फर्स्ट वाला बाद में प्रूव कर दो, सेकंड वाला कभी भी प्रूव। लेकिन हाँ, ये ज़रूरी है जो आपका मैपिंग हो वह चारों कंडीशन को ज़रूर फॉलो करे। इसमें कोई सीक्वेंस ज़रूरी नहीं कि इसमें पहले फर्स्ट प्रूव करो, फिर सेकंड करो, फिर थर्ड करो, फिर फोर्थ करो। आप उसको जो है किसी भी ऑर्डर में प्रूव कर सकते हैं। चलिए, तो हम यहाँ पे M1 लिख रहे हैं।
M1 मीन्स हुआ कि मैट्रिक का फर्स्ट प्रॉपर्टीज हमको प्रूव करना है जो भी है। तो अच्छा, मैट्रिक का फर्स्ट प्रॉपर्टीज का मतलब हुआ हमको ये दिखाना है डी ऑफ एक्स वाई इज ग्रेटर आर इक्वल 0 मीन्स डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज नॉन नेगेटिव। तो लिखेंगे सिंस वी नो दैट, हम जानते क्या जानते हैं, द एब्सोल्यूट वैल्यू, ये जो मॉड को हम सब एब्सोल्यूट वैल्यू बोलते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई इज ग्रेटर आर इक्वल 0। हम हमेशा जानते हैं कि जो मॉड का वैल्यू होगा वो हमेशा 0 के बड़ा या 0 होगा, बस यही होगा, 0 से बड़ा या 0 के बराबर होगा। अच्छा, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ मॉड, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ मॉड एक्स माइनस वाई इज ग्रेटर आर इक्वल 0 फॉर एवरी एक्स वाई बिलोंग एक्स होगा। अच्छा, फिर यहाँ देख लीजिए कि मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई का वैल्यू कितना होता है, डी ऑफ एक्स वाई होता है, तो डी ऑफ एक्स वाई इज ग्रेटर आर इक्वल 0, जो कि ये फर्स्ट कंडीशन को ही बता रहा है जो हमको प्रूव करना था। तो डी ऑफ एक्स वाई इज ग्रेटर आर इक्वल 0 इट मीन्स हुआ मैट्रिक का फर्स्ट प्रॉपर्टीज आपका एग्जिस्ट कर गया। तो नीचे इम्प्लाइज फर्स्ट एक्सियम ऑफ मैट्रिक इज एग्जिस्ट, क्योंकि फर्स्ट एक्सियम हमको नॉन नेगेटिव दिखाना होता है। फिर बेटा दूसरा कंडीशन हमको M2 जो है क्या दिखाना होगा, दूसरा हमको दिखाना होगा नल कंडीशन, मीन्स इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट 0, इसका मतलब हुआ कि दोनों पॉइंट सेम होंगे। तो कहेंगे लेट, हम मान रहे हैं, कंसीडर कर लेट डी ऑफ एक्स वाई इक्वल 0। हमने माना कि चलो 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस 0 है, तो हमको ये दिखाना होगा एक्स इक्वल वाई। अच्छा, आपने लेट किया डी ऑफ एक्स वाई इक्वल 0, इसका मतलब हुआ डी ऑफ एक्स वाई का वैल्यू कितना है, इम्प्लाइज है मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई इक्वल 0। अच्छा, मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई इक्वल 0 मतलब मॉड का वैल्यू 0 आ रहा है, इसका मतलब जो इसके अंदर लिखा गया है वो भी 0 होगा। इफ़ एंड ओनली इफ एक्स माइनस वाई इक्वल 0, इफ एंड ओनली इफ एक्स इक्वल वाई। तो हमको एक कंडीशन मिल जाएगा, दस इफ़ डी ऑफ एक्स वाई इक्वल 0 इफ एंड ओनली इफ एक्स इक्वल वाई। ये आपका कौन सी कंडीशन, नल कंडीशन को बता रहा है कि इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट 0, इसका मतलब हुआ दोनों पॉइंट क्या होंगे, सेम होंगे, विच इज इम्प्लाइज दैट द सेकेंड एक्सियम ऑफ मैट्रिक इज सेटिस्फाई। तो जो आपका सेकेंड एक्सियम है वो आपका सेटिस्फाई कर रहा है। चलिए बच्चों, हम जो है यहाँ पे फोर्थ पहले प्रूव करते हैं, तो उसका आपको पहले बता चुके हैं कि ऐसा ज़रूरी नहीं कि हम सब जो है ऑर्डर से ही यहाँ पे प्रूव करें। हम यहाँ पे M3 लिखें, लेकिन जो है यहाँ पे फोर्थ को प्रूव करने चल रहे हैं, जो कि प्रूव करते समय हम ध्यान नहीं दिए। तो हो सकता है, ऐसा नहीं है, आप जो है उसके ऑर्डर पे, ऐसा नहीं कि हमेशा पहले फर्स्ट फिर सेकंड फिर थर्ड फिर फोर्थ, लेकिन हाँ चारों आपको प्रूफ होना चाहिए। चलिए M3 को हम सब प्रूव करते हैं। सिंस डी ऑफ एक्स वाई इक्वल कितना, मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई, ये तो होता है, होता मतलब आपने क्वेश्चन में, ये आपको क्वेश्चन में दे रखा है। चलिए फिर मॉड के अंदर देखिए बेटा, माइनस जेड और प्लस जेड, हमने माइनस जेड को सब्ट्रैक्ट किया, प्लस जेड को ऐड किया, कोई चेंज नहीं होगा। फिर मॉड ऑफ एक्स, और ये एक्स माइनस जेड को एक साथ लिखे इन फर्स्ट ब्रैकेट एक्स माइनस जेड, और यहाँ पे हम यदि माइनस कॉमन कर लिए हैं ऊपर, तो क्या बचेगा, माइनस कॉमन की वाई माइनस जेड हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, मॉड ऑफ एक्स माइनस जेड, अब यहाँ पे हम प्लस लिख दें, प्लस लिख दें मतलब ये जो वाई माइनस जेड था तो जेड को पहले और वाई को बाद में, तो जेड माइनस वाई हो जाएगा। अच्छा, एक आप फार्मूला जानते हैं, आपको सेकेंडरी में हम पढ़ाए थे, मॉड ऑफ ए प्लस बी इज लेस आर इक्वल मॉड ए प्लस मॉड बी होता है, ये आपका इनइक्वलिटीज़ का होता है, तो वही चीज़ यहाँ अप्लाई कर रहे हैं। तो देखिए ये ए और ये बी है, ये ए है और ये बी है, मॉड ऑफ ए प्लस बी, देखिए मॉड ऑफ ए प्लस बी इज लेस आर इक्वल मॉड ए प्लस मॉड बी। तो बेटा ये जो इक्वल का साइन है अब क्या बन जाएगा, लेस आर इक्वल बन जाएगा, ये ए और ये बी, तो मॉड ऑफ ए, तो मॉड ऑफ ए मीन्स क्या, मॉड ऑफ एक्स माइनस जेड प्लस बी मतलब मॉड ऑफ जेड माइनस वाई, तो डी ऑफ एक्स वाई इज लेस आर इक्वल मॉड ऑफ एक्स माइनस जेड प्लस मॉड ऑफ जेड माइनस वाई। अच्छा अब बताओ, मॉड ऑफ एक्स माइनस जेड का मतलब कितना हो, डी ऑफ एक्स जेड, क्यों भाई, क्योंकि डी ऑफ एक्स वाई का वैल्यू कितना है, मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई है, देखिए डी ऑफ एक्स वाई का वैल्यू कितना है, डी ऑफ एक्स वाई का वैल्यू है एक्स माइनस वाई है, देख रहे हैं ना यहाँ पे, डी ऑफ एक्स वाई का वैल्यू कितना है, मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई है। तो बेटा ऐसे यहाँ पे मॉड ऑफ एक्स माइनस जेड का वैल्यू कितना होगा, डी ऑफ एक्स जेड हो जाएगा। ऐसे मॉड ऑफ जेड माइनस वाई का वैल्यू कितना होगा, डी ऑफ जेड वाई। देखिए यहाँ से कंपेयर कराइए, तो हमको क्या मिल गया, इम्प्लाइज दैट डी ऑफ एक्स वाई इज लेस आर इक्वल डी ऑफ एक्स जेड प्लस डी ऑफ जेड वाई फॉर एवरी एक्स वाई जेड बिलोंग एक्स का होगा।
अच्छा, अब इसका मतलब हुआ कि ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी एग्जिस्ट कर गया। ठीक है, तो अब एक और बच रहा है, उसमें सिमेट्रिक दिखाना है। चलिए M4 यहाँ ले लेते हैं। तो M4 कहेंगे सिंस डी ऑफ एक्स वाई कितना मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई वो दिया है क्वेश्चन में, फॉर एवरी एक्स वाई बिलोंगिंग एक्स होगा। अच्छा, डी ऑफ एक्स वाई, अब इसमें से यदि बेटा हम वाई को पहले और एक्स को बाद में, तो माइनस वाई प्लस एक्स लिख दिए, माइनस कॉमन कर लिए, मॉड ऑफ माइनस वाई माइनस एक्स। अच्छा, मॉड के अंदर यदि माइनस तो प्लस ही बनता है, तो मॉड ऑफ वाई माइनस एक्स। अब ये डी ऑफ एक्स वाई, अच्छा मॉड ऑफ वाई माइनस एक्स का मतलब डी ऑफ वाई एक्स, तो डी ऑफ एक्स वाई इक्वल डी ऑफ वाई एक्स मीन्स ये सिमेट्रिक है, implies a symmetric condition exists since the mapping d such that x cross x2 r satisfies m1 m2 m3 m4 so it is metric and xd is called a metric space। I hope आप लोग जो है बहुत अच्छे से समझे होंगे, और यदि नहीं समझ पा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम है, तो आप लोग कमेंट करके बताएं, थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट करके अपना लेक्चर वीडियो यहाँ पे अपलोड करें। थैंक यू।